गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग भाई सभी को। बहुत अच्छा, सभी लाइव हैं। एक्चुअली थोड़ा एक टेक्निकल इशू आ गया है और जो क्लास नोट्स हम आपकी सेव करते हैं इस सिस्टम में, वो क्लास नोट जो है वो डिलीट हो गया है। ठीक है, 5 बजे आया था मैं क्लास लेने और तब से मैं क्लास नोट्स वाली फाइल ढूंढ रहा हूँ, तो वो फाइल मुझे मिली नहीं। इस वजह से क्लास को भी 10 मिनट पोस्टपोन करना पड़ा। तो साथ में एक और बात हम आपसे बोलेंगे कि परेशान मत होना। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो क्लास नोट्स है वो सिस्टम से गायब हो चुका है। गायब इन द सेंस कि डिलीट हो गया है, वो फाइल करप्ट हो गई है। तो अब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा कि मैं दोबारा से अब आऊँगा स्टूडियो में और आकर यहाँ पर रिकॉर्डिंग करूँगा उन चीज़ों की। क्लास नोट्स में दोबारा से तब प्रिपेयर करके आपको दूंगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि जैसे मानो आपका क्लास तुरंत खत्म हुआ और आपको क्लास नोट्स ऑन द स्पॉट मिल गई, लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस के केस में क्या होगा आपको कि अब ये जो क्लास नोट्स है चूंकि डिलीट हो चुकी है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा मुझे यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए। तो 1 हफ्ते के अंदर आपको क्लास नोट जो है तब मिलेगा इसकी। ठीक है, इसमें ना कोई मेरी गलती है और ना ही कोई इसमें आपकी गलती है, ना कोई टेक्निकल टीम की गलती है। टेक्नोलॉजी है, भरोसा नहीं किया जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है भाई, तो परेशान बार बार नहीं करना है कॉल करके टेलीकॉलर को या किसी को भी कि हाँ सर क्लास नोट्स नहीं डली है, नहीं डली है, नहीं डली है। रीजन बता दिया क्यों क्या हुआ है। देखो पीछे की जितनी चीजें हम लोगों ने सॉल्व की थी ना, सारी की सारी गायब हो चुकी हैं। दिख रहा है, सारे फाइल्स गायब हो चुके हैं, कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये फाइल करप्ट हो गई थी, अभी नई फाइल बनाई है हमने। तो परेशान नहीं होना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो है काफी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। बिल्कुल हाँ, आज जो है वो इंडिया पाकिस्तान का गेम है, इस वजह से ज्यादा लंबी तक क्लास आपकी नहीं चलेगी। तसल्ली से, जैसा कि हमेशा इंडिया जीतता है वैसे भी आज हम जीतेंगे। ठीक है, चलिए सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 काफी बेहतरीन प्रश्न है और इस तरह के एक आधा सवाल आपके पेपर में देखने को आपको मिलते हैं। सवाल में बोला गया है कि जो एक डॉग है वो एक रैबिट का पीछा कर रहा है। खरगोश कुत्ते से 125 छलांगे लगाकर आगे निकल जाता है। खरगोश एक बार में 4 बार कूदता है, जिससे कुत्ता 3 बार में कूद सकता है। ठीक है, आगे बोला गया है खरगोश और कुत्ता एक छलांग में क्रमशः 1.75 और 2.75 मीटर की दूरी तय करते हैं। कुत्ता कितनी छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा? बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है भाई, बहुत ही। हाँ देखो, सॉल्यूशन तो वीडियो में है ही, बस मुझे अब क्लास नोट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो वो मैं कर लूंगा मैनेज, आप उसकी चिंता मत करो। अब देखो सवाल में पता है क्या होता है, जैसे पहला लाइन पकड़ो, सवाल में क्या बोला गया है, तो खरगोश अपनी ही जंप से, जैसे मानो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक मैं हूं और एक मान लो यहाँ पर हमारा, चलो एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, चलो मैं हूं मान लेता हूं और अभिजीत जी हैं। ठीक है, तो मैं अभिजीत से 125 छलांगे आगे हूं, मतलब मैं उनसे कितनी छलांग आगे हूं? 125 छलांग आगे हूं। और यहां पर एक छलांग जो है, मतलब अगर खरगोश की एक छलांग जो है वो कितने मीटर की है? तो 1.75 मीटर की, और कुत्ते की एक छलांग 2.75 मीटर की, इतने मीटर की है। ऐसे समझ लो मैं एक छलांग मारता हूं 1 मीटर की और जो अभिजीत जी हैं वो 3 मीटर का छलांग मारते हैं। मैं उनसे 125 छलांग आगे हूं। एक छलांग की 1 मीटर, तो 125 की 1 मीटर, इस तरीके से 125 मीटर मैं उनसे आगे हो गया। अब अगले पर्सन को यही जो है मीटर या यही डिस्टेंस को ओवरटेक करना है। ठीक है, हाँ इसमें जो है हमेशा क्या करना है? ओवरटेक करना है। तो वो कैसे ओवरटेक करेगा? साथ में एक और बात इसमें बोली जाती है, वो ये बोली जाती है कि अगर जितने समय में मैं 3 छलांग लगाता हूं, उतने ही समय में अभिजीत 4 छलांग लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सवाल को पूछा जाएगा और इसमें क्या क्या होगा वो देखो। सबसे पहली बात हमें समझनी है कि नंबर ऑफ जंप्स की बात यहाँ पर की गई है। फिर नंबर ऑफ जंप्स के बाद जो है दूसरी बात यहाँ पर बोली गई है, चलो जंप तो लगा लोगे, फिर जंप के डिस्टेंस की बात बोली गई है। सवाल को अगर हम लंबे तरीके से लेके जाएंगे तो काफी लंबा बन जाएगा, लेकिन हमें लंबे लेके नहीं जाना है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हम आदित्य हैं। ठीक है, और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर हमारे अभिजीत जी हैं। ठीक, हमने इनसे क्या बोला, चलो अलग पेज में ले लेते हैं। यहाँ पर हम आदित्य हो गए यहाँ पे, और ये हमारे अभिजीत जी हो गए। ठीक है, आदि और अभी यहाँ पे। चलो यहाँ पर बोला गया है कि पहले जो मेरी जंप है, ठीक है, अगर मैं 1 मिनट में बात करूं तो मैं 3 जंप लगाता हूं और 1 मिनट में ये 4 जंप लगाते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है हर जंप में वो ऐसा होता है कि मैं 2 मीटर का एक जंप मारता हूं और ये 3 मीटर का एक जंप मारते हैं। तो अगर मुझे बोला जाए 1 मिनट में हम लोगों ने कितनी दूरी तय की, तो
1 मिनट में मेरा एक जंप है 2 मीटर का और मैं 3 जंप लगा लेता हूं, यानी मैंने 6 मीटर की दूरी तय की। उसी तरीके से अभिजीत का जो एक जंप है वो 3 मीटर का है और वो 4 जंप लगा लेते हैं, मतलब उन्होंने 12 मीटर की दूरी तय की। इस हिसाब से अगर हमारी रेशियो की बात की जाए तो हम 1:2 में टोटल क्या कर रहे हैं, जंप लगा रहे हैं। मतलब अगर मैं 1 मीटर भाग रहा हूं तो वो 2 मीटर भाग रहे हैं, क्योंकि भाई हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल है ना, वो अकेला एक जंप पर नहीं डिपेंडेंट है, वो इस बात पर भी डिपेंड हो रहा है कि मेरी जंप की लंबाई कितनी है और मैं कितने जंप लगा रहा हूं। अगर मैं 3 जंप लगा रहा हूं, हर जंप की लंबाई 2 मीटर है, तो मतलब मैंने 6 मीटर की दूरी तय की है 1 मिनट में। ये एक जंप लगाते हैं 3 मीटर का और 4 जंप लगाते हैं, यानी इन्होंने 12 मीटर की दूरी तय की है। तो इस हिसाब से हमने इतनी इतनी दूरी तय की होगी, मान लो। अब ये चोर पुलिस का कंसेप्ट बन जाता है आपका। चोर पुलिस के कंसेप्ट में कैसे बनता है, जैसे बोला गया है कि मान लो कि मैं अभिषेक से 300 जंप आगे हूं। एक जंप में मैं दूरी कितनी तय करता हूं, तो 2 मीटर की। तो 300 जंप में मैं दूरी कितनी तय करूंगा, तो 600 मीटर की। यानी 600 मीटर जो है आदित्य जो है वो आगे है। किससे आगे है, अभिषेक से आगे है। मेरी बात को समझे। सवाल में आपको बोला जाएगा कि ये वाला पर्सन जो है इस वाले पर्सन से 300 जंप आगे है, इसके हर जंप की लंबाई 2 मीटर है, तो 300 जंप की लंबाई 600 मीटर हो जाएगी। अब इसी दूरी को तय करना है। अब मैं यहां से भागना शुरू करूंगा, ये जनाब यहां से भागना शुरू करेंगे और जाके कहीं ना कहीं हम लोग पकड़े जाएंगे। यानी आप पढ़ते हैं रिलेटिव में कि जब पकड़े जाना होता है तो यही डिस्टेंस को कवर करना होता है, यानी 600। और बट्टे में क्या लेते हैं, तो बट्टे में रिलेटिव स्पीड लेते हैं। मैं 1 मिनट में 6 मीटर भाग सकता हूं और 1 मिनट में ये 12 भाग सकते हैं, तो हम दोनों का अंतर कितने का होगा, 6 का। यानी 100 समय के बाद या 100 सेकंड के बाद या 100 मिनट के बाद जो है मैं पकड़ा जाऊंगा। 100 मिनट के बाद मैं क्या हो जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। 100 मिनट के बाद मैं क्या हो जाऊंगा, यहाँ पे पकड़ा जाऊंगा। ये सवाल में हमसे बोला गया है। तो सवाल में आपसे ये नहीं बोला जाता है कि कितने समय के बाद पकड़े जाते हो, बोला जाता है कितने जंप के बाद पकड़े जाओगे। तो भाई मेरे बताओ, 100 मिनट के बाद पकड़ा जाऊंगा और 1 मिनट में अभिषेक 4 जंप लगाता है, तो 100 मिनट में वो कितना जंप लगाएगा, 400 जंप। यानी वो 400 बार जंप लगाएगा तो जाके मुझे यहाँ पर पकड़ लेगा, तो जाके मुझे यहाँ पर क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। हल करने का तरीका क्या होता है, पहले हम जंप को लिखते हैं, जंप के अनुसार जो है हम यहाँ पर डिस्टेंस को लिखते हैं। इस तरीके से हमारी एक टोटल दूरी आ जाती है। फिर यहाँ पर हम उसी जंप के दूरी को किस में मेजर अप करते हैं, यहाँ पर हम उसको बिल्कुल यहाँ पर हम मेजर अप करते हैं कि कितना दूरी भागा है और तब उसमें रिलेटिव लगाते हैं। तो सवाल में हमारे जैसे बोला गया है कि भाई यहाँ पर रैबिट की जंप। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है आपको ओरिजिनल डेटा लेना, आप रेशियो लेकर भी काम चला सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो बात करते हैं रैबिट के और डिस्टेंस की, ठीक है। रैबिट हो गया हमारा यहाँ पर और हमारा डॉग हो गया। इनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो कितना तय किया गया है, तो 1.75 मीटर ये भागता है एक जंप में और दूसरा 2.75 मीटर भागता है। अगर इस डिस्टेंस की बात करो तो ये 7 अनुपात कितना है, 7:11 है। 7:11 है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये 1 मिनट में 7 मीटर भागता है, तो ये 1 मिनट में 11 मीटर भागता है। मेरी बात समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि एग्जामिनर जो आपको डेटा दे आपको वही लेना है, आप उनका रेशियो भी लेके चल सकते हैं, आप उनका रेशियो भी लेके चल सकते हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया कितने, प्रत्येक जंप में। अब हमने जंप कितने लगाए हैं, तो बोला गया है कि भैया रैबिट 4 जंप लगाता है तो कुत्ता कितना जंप लगाता है, ठीक है। रैबिट 4 जंप लगाता है तो कुत्ता कितना लगाता है, तो कुत्ता यहाँ पर 3 जंप लगाता है। तो इस हिसाब से रैबिट जो भागता है वो कितना भागता है, 28, और कुत्ता जो भागता है वो कितना भागता है, 33। यही तो बोला गया है। खरगोश एक बार में 4 बार कूद सकता है जिसे कुत्ता 3 बार कूद सकता है, ठीक है। तो कुत्ता कितनी बार कूदा, 3 बार। खरगोश कितनी बार कूदा, 4 बार। एक बार में 7 मीटर, 4 बार में 28 मीटर, एक बार में 11 मीटर, 3 बार में 33 मीटर। ये इनके द्वारा तय की गई दूरी हो गई कितने मिनट में, तो आप ऐसे समझ लीजिए, मान लो 1 सेकंड में, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है कि जो रैबिट है वो कितना आगे है कुत्ते से, तो बोलेंगे सर रैबिट यहाँ पर है और कुत्ता यहाँ पर है, कितना आगे है, तो बोला गया 125 जंप, 125 जंप आगे है और 125 जंप खुद से है। यानी इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 125 इंटू और रैबिट का हर जंप कितना मीटर का होता है, हर जंप कितना मीटर का होता है, रैबिट का हर जंप 7 मीटर का, डॉग का हर जंप 11
11 मीटर का। रैबिट आगे है, किससे आगे है? कुत्ते से आगे है। कितना जंप? 125 जंप। और 125 किसके? तो खुद के जंप के। कुत्ते के जंप का रहता तो इंटू 11 करते, खुद का दिया गया है यानी इंटू 7 करेंगे। तो ये यहाँ पर इनके बीच में क्या है? ये इनके बीच में दूरी है। अब रैबिट यहां से भागना शुरू करेगा, डॉग यहां से भागना शुरू करेगा। तो बोला गया है कितने जंप के बाद कुत्ता उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं समय कि कितने समय के बाद ये धप्पा बोल देगा उसको जाके। तो समय बराबर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 125 इंटू 7 है। ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो क्या लेंगे? स्पीड को माइनस लेंगे। 33 और 38 का अंतर कितने का होता है? 5 का। 5 से काटोगे कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। 25 का 7 यानी 175 मिनट। 175 मिनट आप कह सकते हो, सेकंड कह सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, 175 मिनट और आप 175 सेकंड कह सकते हो आप इस तरीके से। तो इतने समय के बाद पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल में हमसे क्या बोला है? तो सवाल में बोला है कितने जंप के बाद कुत्ता पकड़ेगा। तो यानी कुत्ते को जो जंप लगाना होगा वो कितना लगाना होगा? तो बताओ। एक मिनट में कुत्ता कितना जंप लगाता है? 1 मिनट में वो 3 जंप लगाता है। तो 175 में कितना जंप लगाएगा? तो 175 इंटू 3 यानी उत्तर आ जाएगा आपका 525। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। हाँ, 7 और 11 कैसे आया? तो जो डिस्टेंस दिया गया था उसका रेशियो लिया, पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, 25 से काटोगे तो 175 7 बार में कटेगा, और 25 से काटोगे 275 तो 11 बार में कटेगा। ये एक बार में तय की गई इनकी दूरी हो गई, और ये इनके टोटल नंबर ऑफ जंप हो गए कि एक बार में ये 4 जंप लगाता है, एक बार में 3 जंप लगाता है। ऐसे समझ लो ना कि ये 1 मिनट में तय की गई दूरी हो गई कि 1 मिनट में बंदा भागता है 4 जंप, और ये भागता है, देखो जैसे ऐसे समझ लो, 1 मिनट में 1 2 3 4 जंप भागा, और एक जंप 2 मीटर की, तो यानी 1 मिनट में कितना भाग गया? 4 इंटू 2 8 भाग गया। तो वही बात कह रहा हूं, 7 जंप लगाए हर जंप 4 का यानी 28 मीटर भाग गया, 11 जंप लगाए हर जंप 3 का यानी 33 मीटर भाग गया। तो इस तरीके से इनके द्वारा तय की गई अलग अलग दूरी हो गई। ठीक, फिर बोला गया है रैबिट इससे कितना आगे है? तो 125 जंप आगे है। 125 इंटू रैबिट का जंप कितना है? 7 मीटर का, यानी इतने मीटर की दूरी है। इसी मीटर की दूरी को समाप्त करना है, यही गैप को खत्म करना है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा। स्पीड कहां से लेंगे? तो इन दोनों का स्पीड यहां पर आ चुका है। ठीक है, यहां पर इसका स्पीड आ चुका है, क्योंकि 1 मिनट में चली गई दूरी ही क्या होती है? उनकी चाल होती है। 1 मिनट में 28 भागा, 1 मिनट में 33 भागा, यही इनकी क्या हो गई? स्पीड हो गई। यहाँ पे अंतर कितने का है? 5 का है, यानी 175 सेकंड या 175 मिनट जो भी यहाँ समय होगा, यूनिट टाइम होगा, उतने के बाद पकड़े जाएंगे। ठीक है, और 1 सेकंड में कितना भागता है कुत्ता? कुत्ता भागता है 3 जंप और रैबिट भागता है 4 जंप। अगर ये बोला जाता है कि रैबिट के कितने जंप के बाद वो पकड़ा जाएगा, तो 175 को 4 के साथ गुना करते हैं। हमसे ये बोला गया है कुत्ते के कितने जंप के बाद पकड़ा जाएगा, तो 175 को 3 के साथ गुना करेंगे तो उत्तर हमारा 525 आएगा। ठीक है, तो बोला गया डॉग, डॉग का पूछा गया है तो डॉग के साथ गुना करेंगे। अगर हमसे पूछा जाता है रैबिट का, तो रैबिट के साथ गुना करते हैं। ठीक है, चलिए, तो होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं हम नेक्स्ट नंबर टाइप पे, टाइप नंबर 10 पे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 59। बोला गया है कि दीपक अपने ऑफिस जाने में आधी दूरी ऑटो से तय करता है, शेष दूरी मेट्रो से तय करता है। उन्हें कुल दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं। ठीक है, आधी दूरी मेट्रो से तय की, कुल दूरी आपको जो है, ठीक है, ऑटो से तय की बाकी। और यदि संपूर्ण दूरी मेट्रो से तय करे तो वह ऑफिस 35 मिनट में पहुंच जाता है। किसी विशेष दिन वह ऑफिस ऑटो से जाना चाहता है और वापस भी ऑटो से ही आना चाहता है। संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल हमने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, जहां पर हमने आपको बताया है कि अगर मैं पैदल जाऊं और बाइक से आऊं, या फिर मैं दोनों साइड बाइक से जाऊं, इक्वेशन वाले सवाल थे जो मैंने आपको करवा दिया है। बट उसी के आधार पर है, तो एक बार और आया है, तो ऐसे सवालों को हम कर लेते हैं। ऐसे सवाल जो होते हैं वो ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, 1-2 बार मैंने करवा दिया है, आप शीट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। टाइप भी मैं आपको बता सकता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन है, ताकि आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, इफ आई वॉक ऑन फुट और इफ आई वॉक ऑन, ऐसे वाला क्वेश्चन है। ये 59 नंबर है ना, ये रिलेटेड है आपको
टाइप नंबर 8 से। देखो ये 47 वाला क्वेश्चन की यदि मैं किसी सर्टेन दूरी को चलूं वहां पर वापस आऊं तो 37 मिनट लगेगा, दोनों दूरी को मैं चल कर जाऊं तो 55 मिनट लगेगा, अगर मैं दोनों दिशा से राइट चला कर लेके आऊं तो कितना समय लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन था। तो 59 और 47 सेम है, बट फिर भी एक बार 59 हमारे सामने आया है तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सवाल में बोला गया है कि दीपक जो है वो आधी दूरी को ऑटो से और आधी दूरी को मेट्रो से करता है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक दूरी है, इसमें आधा उसने ऑटो से किया है, आधा मेट्रो से किया है। तो इस हिसाब से दीपक को कितने लगे हैं, 50 मिनट लगे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। और फिर उसके बाद जो है वो पूरी की पूरी दूरी मेट्रो से तय करता है, वो पूरी की पूरी दूरी मेट्रो, यानी ये भी पार्ट मेट्रो से और ये भी पार्ट मेट्रो से। तो हमसे कितना बोला गया, हमसे बोला गया है दीपक को लगते हैं कितना मिनट, 35 मिनट। यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बात को आप। अब सवाल में बोला गया है कि दीपक जाना भी चाहता है मेट्रो से, ठीक है, और आना भी चाहता है किसे, सॉरी, दीपक जाना और आना दोनों ऑटो से चाहता है। कि ये दूरी जो है, ये दूरी मतलब आधी आधी बांट लो, ये ऑटो में गया और आएगा भी ऑटो से और ऑटो से। तो बताओ कितना समय लगेगा। एकदम हलवा सवाल है, कुछ नहीं है। a प्लस एम की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर a प्लस एम की वैल्यू देखो, ऑटो से और मेट्रो से जाने में समय कितना लगा, तो बोलोगे सर 50 मिनट लगा। मेट्रो से और मेट्रो से जाने में समय कितना लगा, तो 35 मिनट लगा। समझ रहे हो। तो ऑटो प्लस ऑटो प्लस ऑटो प्लस ऑटो का मान आपसे पूछा गया, यही सवाल में है। तो आप खुद बताओ मेट्रो प्लस मेट्रो का मान कितना है, तो 35 है। यानी 2m का मान कितना है, तो 2m का मान हमारा आ गया 35। समझ रहे हो। मेट्रो से गया मेट्रो से आया, मतलब कितना लग गया, 35 लग गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू 17.5 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई, 17.5 आ गई। अब यहाँ पर a प्लस m का मान 50 है, तो खुद सोचो a का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर 50 में से 17.5 घटा दीजिए, यानी 32.5 जो होगा वो क्या होगा, 32.5 जो होगा वो हमारा किसका मान होगा, a का मान होगा। 32.5 किसका मान होगा, a का मान होगा। सवाल में हमसे a प्लस a प्लस a प्लस a यानी हमसे 4a का मान पूछा है, तो 4a का मान कितना होगा, 32.5 का 4 गुना, यानी 160 जो होगा वो क्या होगा हमारा। ठीक है, सही तो किया ना यहाँ पे। He goes to office and return by auto. Total time taken to complete journey 50 दिया गया है, 35 दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे। 17 दूना 34 और 35 आ गया। 17 दो 20, 20 30 50। अच्छा, यहाँ 5 से गुना थोड़ी करना है, यहाँ तो 4 से गुना करना है ना, यहाँ तो 4 से गुना करना है, तो 130 आ जाएगा। 130 जो है वो मिनट लगेगा हमारा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक, 130, बहुत शानदार, 130 है। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि ऑटो प्लस मेट्रो 50, मेट्रो मेट्रो 35, ऑटो 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 का मान कितना होगा, तो ऑटो 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 का मान कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कीप इट अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। अब ये थोड़े मिसलेनियस है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, आराम से ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। बोला गया है रवि आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा, ठीक है, रवि जो है वो 300 किलोमीटर को कुछ यात्रा जो है वो ट्रेन से करता है, कुछ पार्ट कार से करता है, तो उसको टोटल लग जाता है 4 घंटे। अगर वह 60 किलोमीटर ट्रेन से करे और बाकी कार से करे तो उसको 10 मिनट और ज्यादा लगते हैं ट्रेवल करने में। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, अगर वह 100 किलोमीटर ट्रेन से करे और बाकी कार से करे तो उसकी ट्रेन की रफ्तार क्या होगी। बड़ा बढ़िया सवाल। देखो ऐसे सवाल को हम जो है, ठीक है, ऐसे सवाल से हम बड़ा सिंपल तरीके से सवाल को बना सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम कंफ्यूज ना हो। अगर हम कंफ्यूज हो गए यहाँ पे तो बहुत समस्या हो सकता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा समस्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सवाल में बोला गया है रवि 300 किलोमीटर ट्रेन से, और हाँ, यहाँ पर शरद चंद्र मिश्र पूछते हैं कि सर आपके YouTube में और पेड क्लास में क्या डिफरेंस है। देखो, एक मैं फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट किया है YouTube पर फ्री में, तो बच्चों उसमें काफ़ी बच्चों ने पूछा कि सर फिर हमारा पेड लेने का फ़ायदा क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है हम क्यों ले पेड बैचेस या ऐसा कुछ करके। तो देखो एक सिंपल सी मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ, पता है क्या है। यूट्यूब में और फाउंडेशन बैच में क्या होता है, सबसे पहला डिफरेंस ये है नंबर ऑफ कमेंट। ठीक, फाउंडेशन बैच मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट किया मेरे भाई, मैंने कंप्लीट मैथ स्टार्ट नहीं किया है, आप इस बात को समझिए। जो आपका बैच निकलता है वो
कंप्लीट मैथ होता है, और जो यूट्यूब पर निकला है वो फाउंडेशन निकला है। फाउंडेशन में ऐसे टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। फाउंडेशन में बस इतना होगा जो आपका एक फाउंडेशन बना सके। एक होता है किसी को घर बना कर देना, और एक होता है किसी को नींव ढाल के देना। तो यूँ समझ लीजिए आपको बना बनाया घर मिलता है, और अभी यूट्यूब पर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फाउंडेशन है। अब बोलोगे सर ये तो गलत बात है, ठीक है, आप वहां पर ऐसे बोले, आपको तो वहां शुरू करना चाहिए। मेरे भाई एक बात समझो, ठीक है, आप लोगों को मैं ना एक काबिल लेके चलता हूँ धीरे धीरे। पहले 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, और वहां पर क्या है कहानी कि इतने बच्चे डाउन लेवल के हैं कि उनको हाई लेवल का कराया तो अगले दिन वो पढ़ना ही छोड़ देंगे। तो अगर मुझे उनको मैथ से प्यार कराना है, अगर मुझे उनको पूरा सिखाना है, तो मुझे भी उनको फाउंडेशन ही पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। और आप लोगों को चूंकि सिलेक्शन लेना, अभी आप लोग को तैयार नहीं होना है पेपर के लिए। आप लोग को तो ये मानता हूं मैं कि आप लोग को रैंक लेना है, तो मैं आप लोग को रैंक लेने के हिसाब से पढ़ाऊंगा ना, ठीक है। तुच्छी चीजें पढ़ाना बहुत आसान होती हैं, लेकिन ढंग की चीजें कराओ तो ज्यादा फायदा होता है। तो ये फर्क है। पेड बैचेस मेरे आज भी हैं, मेरा कल नया बैच स्टार्ट हो रहा है, वो भी चलेगा। बट यूट्यूब एक फाउंडेशन है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है छोटी छोटी चीजों को लेकर, तो वहां पर हम वो वहां से कराएंगे। बिल्कुल बेस जो है वो वहां पर बनेगा। आसान क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेंगे उसमें, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा उसमें। तो आप खुद देखो ना फायदा क्या है। दूसरी बात, आप ये खुद बताओ कितनों को आप लोग को ये पता है कि मैंने अलजेब्रा जो है वो यूट्यूब पर करा रखा है और ट्रिग्नोमेट्री भी करवा रखा है। पता भी है तो आप में से कितनों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो यूट्यूब पर होता भी यही है कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही जो है वो गायब हो जाती है। मिलती तो है प्लेलिस्ट, आप पढ़ नहीं सकते हैं, इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। पहली वीडियो कपिल शर्मा की आ गई, ठीक है, दूसरी वीडियो आपको कोई और एंटरटेनमेंट की आ गई, तीसरी किसी और की आ गई, तो देखने गए थे कुछ और, देखने कहीं और चले जाते हो। लेकिन जब एप्लीकेशन खोलते हो तो क्या दिखता है? टाइम स्पीड डिस्टेंस 1, टाइम स्पीड डिस्टेंस 2, टाइम स्पीड डिस्टेंस 3, इस तरीके से पूरी वीडियो दिखती है और उस तरीके से पढ़ते हो। तो फायदा है कि नहीं है बताओ? कायदे वे में जिसको पढ़ना होता है वो आराम से, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर कायदे से रैंक निकालना है और कायदे से सिलेक्शन लेना है तो हमेशा बैच ले लीजिए और अपना कायदे से पढ़ाई करिए, क्योंकि फीस ही मैं इतना ज्यादा नहीं रखता कि कोई स्टूडेंट अफोर्ड ही ना कर सके, ठीक है। ताकि अगर आप मुझे कुछ पे करोगे तो अल्टीमेट मैं रिटर्न में आपके लिए कुछ ना कुछ दूंगा ना। अब जैसे मानो ये जो टाइप मटेरियल है, जो शीटें आपको मिलती हैं, देखते हैं आप उस पर कितना काम हुआ रहता है। तो वो कब होता है? मैं टाइपिस्ट को सैलरी कब दूंगा? जब वहां पर उसके लिए आप पेमेंट करोगे। बट अगर टाइपिस्ट को सैलरी देने की बात है, कब तक आदमी फ्री में चीजों को चला सकता है ये बताइए। एजुकेशन को कम किया जा सकता है, फ्री में नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। कोई स्टूडेंट भी वैल्यू नहीं करता है उसकी, सबसे बड़ी कमी है, स्टूडेंट की भी कमी है, ठीक है। बिल्कुल, जिसे जहां से क्लासेस लेनी है वो ले सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है और कहीं पर कोई कमी नहीं है। अब सवाल पे आ जाओ, नहीं तो हम लोग सवाल आज नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। 6 बजे तक की क्लास है, मुश्किल में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो सवाल देखो। रवि 300 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, कुछ पार्ट कार से और कुछ पार्ट ट्रेन से, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। जैसे मानो अगर इस सवाल को मुझे बेसिक से करना होता तो मैं कैसे करता यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर मानो कि क्या होता है, कुछ पार्ट ट्रेन से चला है और कुछ पार्ट कार से चला है, तो उसको समय लगा है 4 घंटे। ये 4 घंटे क्या है मेरे भाई? तो ये 4 घंटे टोटल टाइम है। ये 4 घंटे क्या है? टोटल टाइम है। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि यात्रा का एक पार्ट, यानी इसको बोलूंगा T1, दूसरा पार्ट हो जाएगा T2, और दोनों को मिला के कितना लगा है? 4 घंटे। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यानी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी को अगर हम x मानेंगे तो कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 300 माइनस x हो जाएगी। और ये ट्रेन की स्पीड है और ये ट्रेन की कार की स्पीड है। इस तरीके से समय कितना लगा? 4 घंटा लगा। फिर सवाल में बोला गया यहाँ पर कि यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चले और बाकी कार से चले, यानी वो ट्रेन से कितना चलेगा? 60, तो कार से वो कितना चलेगा? 240 चलेगा कि नहीं चलेगा? और इस हिसाब से उसको 10 मिनट ज्यादा लगता है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं 4 घंटा 10 मिनट, और 10 मिनट को जब आप घंटे में बदलेंगे तो 6 चौके 24, 25/6 घंटा आएगा। कितना आएगा? 25/6 घंटा आएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? जब x दूरी ट्रेन से 300 माइनस x कार से, तो समय लगा 4। 60 दूरी ट्रेन से 240 कार से, तो समय लगा हमारा इतना। उसके बाद हमसे बोला गया है
कि इफ ही वर टू ट्रेवल 100 बाई ट्रेन, अगर वो ट्रेन से कितने की दूरी तय करता है, 100 की दूरी तय करता है, और कार से कितने की दूरी तय करता है तो बाकी 200 की करता है, तो हमें कितना समय लगेगा। साथ में यहाँ पर जो ये पार्टली वर्ड का इस्तेमाल किया गया ना, पार्टली का मतलब क्या होता है, आधा आधा होता है, ठीक है, आधा आधा होता है यहाँ पर। तो ये x और 300x मत मानना, पार्टली का मतलब आधा पार्ट किससे, आधा पार्ट ट्रेन से और आधा पार्ट कार से। यानी यहाँ पर हम बोलेंगे 150 जो है उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, 150 कार से ट्रेवल किया, तो समय लगे 4 घंटा। 60 ट्रेन से ट्रैवल करे, 240 कार से करता है तो समय लगता है इतना घंटा। अब 100 ट्रेन से ट्रैवल करे और 240 कार से करे तो कितना लगेगा। अब हमने यहाँ पर करेक्ट तरीके से सारे इक्वेशंस को लिख दिया है। मेरी बात समझ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। 150 प्लस 150 बराबर 4, 60 प्लस 240 बराबर 25/6, तो 100 प्लस इतना बराबर कितना होगा। ऐसे सवाल दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक तो पहला बेसिक तरीका हो गया जो मैं आपको सिखा रहा हूं, और दूसरा जो है हम इसका स्मार्ट अप्रोच भी देखेंगे कि स्मार्ट अप्रोच क्या हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बेसिक अप्रोच किसकी बात करते हैं, तो बेसिक में आपको बस इतना कर लेना है कि आपको जो है, ठीक है, ये आपने क्या लिखा है, ये जनाब आपका टाइम है, और ये क्या है, t1 है, और ये आपका t2 है, समझ रहे हैं। और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो एक पल के लिए आप अपने मन में एक विचार रख लीजिए कि 1/t को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और 1/c को मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। 1/t को मैं क्या मानूंगा, x मानूंगा, और 1/c को मैं क्या मान लेता हूँ, y। देखो कुल मिलाकर सवाल को हल करने के 3 नियम है। पहला नियम बेसिक, दूसरा नियम आपका जो है वो ऑप्शन उठाना है, और तीसरा मैं आपको बता दूंगा सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। 1/t को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 150x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150x हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर ये 150x है, कोई दिक्कत की बात। ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये 150y हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर ये कितना है, तो 150y है। समझ में आ रहा है मेरी बात। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, ठीक, ये 60x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 240y हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 60x हो गया, और ये हमारा हो गया 240y, ठीक है। और ये बराबर हो गया हमारा इसके। क्या आप x और y का मान बता सकते हैं, बताइए, x और y का मान बता सकते हैं कि नहीं। तो बोलेंगे हाँ सर, x और y का मान जो है हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर देखो, पहले क्या करना होता है, इनको बराबर, x को काट लो या y को काट लो, किसी भी एक को काट लो। तो काटले का मतलब क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर इसको 60 को 150 बनाना है, तो इसको 2.5 के साथ गुना करना पड़ेगा। 60 का 2.5 गुना कितना होता है, 150 होता है। तो 2.5 के साथ, जब आप इसको 2.5 के साथ मतलब क्या हो गया, 2.5 के साथ मतलब 5/2 के साथ गुना किया, तो ये 5/2 के साथ गुना करोगे तो ये 150 हो जाएगा, ठीक है। अब 240y को जो है आप 5/2 के साथ गुना कर लो, तो आपका हो जाएगा 120, 12×5 600y हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, आपका 600y हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, ठीक है। और इसको 5/2 के साथ गुना करोगे, 25/6 को 5/2 के साथ गुना कर लो, तो 125/12 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 125 बटे कितना है, 12 है यहाँ पर, ठीक है। 150 में से 150 खत्म करो, खत्म हो जाएगा। 600 में से आप 150 को खत्म करो तो 450y हो जाएगा। और 125/12, 125/12 में से आप घटा दो 4 को, तो 12 चौके 48, ठीक है। कितना हो जाएगा, 52, 52 5 57, 57 भी 77/12, कितना हो जाएगा, 77/12 आप यहाँ लिख सकते हो। y की वैल्यू बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आएगी, 77/12 इंटू 450। y की वैल्यू अगर इतनी आई है तो उस तरीके से हमसे किसका बोला गया है, ट्रेन की स्पीड बोली गई है। y की वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो वो और लंबा 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 होते चला जाएगा। तो इसलिए ऐसे कभी x और y को लेकर हम सवाल को बनाते ही नहीं है। ये हमारा इतना रफ और इतना बेकार मेथड हो जाता है कि बना हुआ सवाल भी हमसे नहीं बनेगा। और जनरली कोई स्टूडेंट ऐसे ही अप्रोच करता है, इसलिए मैंने सामने सॉल्व करके भी दिखाया कि देखो अगर ऐसे जाओगे तो कितने जीवन को मुश्किल में डालोगे। तो सबसे सिंपल तरीका क्या हो गया, सबसे सिंपल तरीका हमसे बोला है पार्टली वर्ड, ठीक है। यानी 150 किलोमीटर हम ट्रेन से गए हैं, अब देखो, और 150 हम कार से गए हैं, तो हमें समय कितना लगा है, हमें लगा है 4 घंटे, ठीक है। हमें कितना लगा है, 4 घंटे। 150 किलोमीटर ट्रेन से गए और 150 किलोमीटर हम किससे गए हैं, कार से गए हैं, तो हमें लगा है 4 घंटे। अब उसके बाद सवाल में बोला है हमसे कि यदि हम 60 किलोमीटर ट्रेन से जाते हैं और 240 किलोमीटर कार से जाते हैं, तो हमें जो है वो 4 घंटा और 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब 1/6 यानी
25/6 घंटे लगते हैं। आप ऐसे समझ लो 25/6 घंटे लगते हैं। सवाल में हमसे बोला है ट्रेन का मान कितना होगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो ट्रेन का मान कैसा होना चाहिए, एक ऐसी वैल्यू हो जो 60 को भी काट दे और 150 भी काट दे। अगर मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, बेसिक से तो आपको करना नहीं है, तो मेथड आ जाता है हमारे पास ऑप्शन का कि हमें ऑप्शन उठाना है। मतलब अगर हम मानो हम 50 लेते हैं तो 50 150 को तो काट देगा, लेकिन क्या 60 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। चलो बट्टा हो जाएगा। 60 अगर ले तो 60 150 को काट देगा कितनी बार में? 2.5 बार में। समझ रहे हो? सेटिस्फाई करवा लो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लो जैसे हमने पहला ऑप्शन उठाया, कितना उठाया हमने यहाँ पर? हमने मान लो ट्रेन की रफ्तार 50 उठाई है, तो अगर ट्रेन की रफ्तार 50 है तो यहाँ पर समय कितना लगेगा? 3 घंटा। अगर 3 घंटा यहाँ समय लगेगा, टोटल समय 4 घंटे की है, तो 1 घंटा यहाँ पर लगा होगा। 1 घंटा लगने का मतलब क्या है कि कार के स्पीड को 150 होना पड़ेगा, तो भी 150/150 कितना आ जाएगा? 1 घंटा। यानी जब हमने ट्रेन की रफ्तार 50 ली तो कार की रफ्तार 150 थी, तभी तो 50 150 को 3 बार में काटा था, यहाँ पर 1 वैल्यू आया तो कार की वैल्यू 150 हो गई। अब इसमें सेटिस्फाई करो जरा, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? तो 50 है, तो 60/50। और कार की स्पीड कितनी है? तो 240 बटे कितना हो जाएगा? कार की स्पीड 150। जरा सॉल्व करना। 50 से 3 बार में 3 बार में गुना कर दो नीचे, तो ये भी 3 बार में गुना। 180 और 240 कितने हो गए? 24 8 32 10 42 हो गए। 420 बटे कितना? 420/150। काटना जरा, यहाँ पे 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 14 बार में, 14/5 आ रहा है, जबकि 25/6 है। मतलब ये नहीं हो सकता है। ये क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब एक बार 60 को लेके चलो। मान लो स्पीड को आपने 60 माना, अगर आपकी स्पीड यहाँ 60 है तो ये कितनी बार में कटेगा? 2.5 घंटे में कटेगा। 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में अगर ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 घंटा। अब 150 किलोमीटर की दूरी को आप 1.5 घंटे में तय करते हैं, यानी आपकी रफ्तार कितनी है? तो आपकी रफ्तार 100 की है, तो कार की रफ्तार कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। अब कार की रफ्तार 100 है और ट्रेन की रफ्तार 60 है, तो यहाँ पर समय लगेगा 1 घंटा और यहाँ पर समय लगेगा 2.4। 2.4 का मतलब 24 बटे कितना हो जाएगा? 24/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 34/10। मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन से भी उठाना इसको बेकार होगा। आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे ना। 60 आ रहा है, देखो यहाँ पे ट्रेन की अगर 60 ले ली तो 60 ले ली तो आपको 2.5 बार में कट गया। 2.5 बार में कट गया तो यहाँ पर आपको 1.5 घंटे में आ गया। 1.5 घंटे में मतलब रफ्तार इसकी 100 की हो गई। 100 की रफ्तार काटोगे तो आपको 2.4 आएगा। 24/10 यानी 12/5, 12/5 हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर एक हो जाएगा 12 5 17/5। इट विल ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो सबसे बढ़िया है, आप देखो जो तीसरा मेथड बता रहा हूँ वो क्या है। ठीक है, तीसरा मेथड। हाँ, तीसरा मेथड देखो कि तीसरा मेथड क्या हो गया। सिंपल सी बात को समझना। सवाल में बोला गया है कि पाटली बाई ट्रेन 4 घंटा लगता है। आप ऐसे समझो 150 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रहा था और 150 किलोमीटर हमारा किससे गया? कार से गया, तो समय हमें लगा 4 घंटे। अब वो ट्रेन से कितना जा रहा है? तो 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रहा है और 240 किलोमीटर वो कार से जा रहा है, तो उसको यहाँ पर 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। कितना ज्यादा लगता है? 10 मिनट उसको ज्यादा लगता है। समझ रहे हो? 10 मिनट उसको ज्यादा लग रहा है। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर मैंने कार से कितनी दूरी और चलवा दी। मैंने कहा कार से कि 90 किलोमीटर वो ज्यादा और चलता है, 90 किलोमीटर वो ज्यादा और चलता है, तो उसको समय कितना ज्यादा लगता है? वो 10 मिनट और ज्यादा ले लेता है। बोला है ना, he will take 10 minute more if he travels 60 किलोमीटर by train and rest by car। ठीक है, अगर वो मान लो यहाँ पर कार से पहले कितना था? पार्टली बाई ट्रेन, रवि आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा और आंशिक रूप से कार द्वारा इतने किलोमीटर की, उस यात्रा को पूरी करने में 4 घंटे। यदि वो ट्रेन से 60 किलोमीटर की यात्रा करे और शेष कार से करे, यदि वो ट्रेन से 100 किलोमीटर की यात्रा करे और शेष जो है 10 मिनट अधिक लगेगा। ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। सवाल में है ना थोड़ा सा गड़बड़ है, सवाल की गड़बड़ी है, यहाँ पे करेक्ट करना एक बार। 60 किलोमीटर वो ट्रेन से भागता है, हाँ देख लिया मैंने सवाल। 240 वो कार से भागता है, सवाल में गड़बड़ी है तब से। इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार ही विल टेक 10 मिनट मोर, मतलब 4 आवर, बस सर 1 मिनट, 4 आवर 10 मिनट। एंड इफ ही वर ट्रेवल 100 बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार 4 आवर।
सवाल को समझिए, सवाल में क्या बोला है। ये सवाल का लैंग्वेज पूरा का पूरा गड़बड़ है। इसमें आपको मैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। इसके लैंग्वेज पे आप मत जाइए। सवाल में आपको ऐसे बोला गया है कि देखो 300 किलोमीटर की दूरी है। आप ऐसे समझो, टोटल किलोमीटर की दूरी कितनी है, टोटल दो यात्रों के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, सवाल पूरा का पूरा रॉन्ग है, पढ़ लिया है, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है। आपको ऐसे समझना है 300 किलोमीटर की दूरी है। यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बाकी बची दूरी कार से जाता है तो उसको समय लगता है 4 घंटे का, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कि यदि वो ट्रेन से 100 किलोमीटर जाता है और बाकी दूरी कार से जाता है तो उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो ट्रेन की गति बताइए कितने की होगी और कार की गति बताइए कितने की होगी। प्रीवियस ईयर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन टाइपिस्ट ने जो है इनकी ऐसी तैसी कर रखी है सवाल की, तो आप उतना फोकस मत करो। अब सवाल पे देखो कि क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन ना आपको बेसिक से बनाने, अब देखो ये सवाल में पुट करो, आपका जो है पूरा ऑप्शन से भी बन जाएगा, बेसिक से भी बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, आप एक बात पे फोकस करो यहाँ पे कि जैसे कार की थोड़ी सी दूरी घटी है, आप अगर देखेंगे कि ट्रेन, जैसे आप ऐसे समझ लो कि ट्रेन ने 40 किलोमीटर और ज्यादा तय किया, ट्रेन ने 40 किलोमीटर की दूरी और ज्यादा तय की तो उसको 10 मिनट अधिक लगा है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, मेरी बात को समझिएगा, कि 10 मिनट में ट्रेन 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप ऐसे समझ लो ना यहाँ पे सवाल में कि 40 किलोमीटर अगर ट्रेन और अधिक ट्रेवल करेगा तो उसको 10 मिनट क्या लगेगा, और अधिक लगेगा। मैंने कहा, या फिर आप उल्टा कह सकते हो कि कार अगर 40 किलोमीटर की दूरी कम ट्रैवल करेगा तो उसको 10 मिनट अधिक लगेगा। मैंने कहा अगर मैं पूरी की पूरी यात्रा ट्रेन से करवा दूं, अगर मैं पूरी की पूरी यात्रा ट्रेन से करवा दूं, जैसे मानो 40 किलोमीटर पे उसको 10 मिनट अधिक लगता है, ठीक है। फिर अगले 40 किलोमीटर पे उसको 10 मिनट और अधिक लगेगा, अगले 40 किलोमीटर पे उसको 10 मिनट और अधिक लगेगा। ट्रेन यहां पर कितना भाग रहा था? 60 किलोमीटर। बाकी की दूरी कौन ट्रैवल कर रहा था? कार। अगर बाकी की दूरी भी हम किससे ट्रैवल करवा दे? ट्रेन से, ठीक है। तो 40 किलोमीटर के लिए उसको 10 मिनट लगता है, तो इसका 6 गुना यानी 240 किलोमीटर के लिए उसको कितना मिनट लगेगा? 60 मिनट और अधिक लगेगा माय डियर, यानी उसको 1 घंटा और अधिक लगेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि उस केस में सर दूरी कितने की है? 300 किलोमीटर की, और 4 घंटे में 1 घंटा और अधिक लगा यानी 5, तो आपका जो स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंडों में 60। मैंने आपको दोनों मेथड बताया, देखो बेसिक बताया जिससे समय बर्बाद होता है, ठीक है। ऑप्शन वाला भी बहुत समय खाता है, लोग 1/x 1/y लेके खेलते रहते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं, बेशक आपका 10 मिनट खराब हुआ होगा, लेकिन वो सभी आपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया यहाँ पे कि आपको पेपर में वो तरीके नहीं अपनाने हैं, इसीलिए क्योंकि वो गलत रास्ते को लेकर जाते हैं। आपको जो तरीका अपनाना था वो ऐसे, आप ऐसे समझो, देखो कि इसने 40 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की तो समय कितना लगा? 10 मिनट अधिक लगा। अगर इसने इस दूरी को भी तय कर लिया होता तो हर 40 किलोमीटर पे 10 मिनट ज्यादा लगता है, तो 240 किलोमीटर पे उसको 1 घंटा ज्यादा लगा होता, यानी 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको लगे 5 घंटे, तो उसकी रफ्तार 60 की है, बिना पेन उठाए बन गया। अगर आप कार के फंडामेंटल से जाते, अगर आपको कार की स्पीड निकालनी होती तो आप ऐसे बोलते कि कार 40 किलोमीटर कम तय कर रहा है, कार 40 किलोमीटर कम तय कर रहा है तो उसको 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर यहां पर ठीक है, या यहां उल्टा लेके चले जाओ, आप उल्टा लेके कार में चले जाओ कि कार 40 किलोमीटर ज्यादा तय करता है तो 10 मिनट कम लगता है। कार जो है यहां पर देखो, यहां 40 किलोमीटर ज्यादा तय करता है तो 10 मिनट कम लगता है। अगर मानो यहां पर कार जो है 240 किलोमीटर, ये इसका ये 60 किलोमीटर कार से चलवा दो, ये 60 किलोमीटर, देखो 40 किलोमीटर के लिए कार को 40 किलोमीटर के लिए 10 मिनट क्या लगेगा? कम लगेगा, ठीक है। तो 40 के लिए 10 मिनट, तो 20 के लिए कितना? 5 मिनट, तो 60 के लिए कितना? 15 मिनट कम लगेगा। यानी यहां पर ये 60 किलोमीटर भी अगर कार चल जाती तो इसमें 15 मिनट कम लगता, यानी 3 घंटा 45 मिनट लगता। तो कार की रफ्तार निकालनी थी तो 300 को 3 घंटा 45 मिनट से आप भाग कर देते, वो कार की रफ्तार हो जाती। समझ में आ रहा है मेरी बात को? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं सवाल में, दम है नहीं। फिर से जैसे यहां पर देखो, यहां पर एक और क्वेश्चन है, यहां पर सवाल देखिए, डिस्टेंस भी निकालना है। डिस्टेंस तो दिया ही है, 300 का दिया है। सवाल को देखो यहां पे,
सवाल में देखो 61 में क्या बोला है आपसे। सवाल में बोला है कि एक 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसको दो पार्ट में तय करना है। पहला पार्ट 120 किलोमीटर का ट्रेन से और बाकी कार से। तो इस तरीके से टोटल लगते हैं 8 घंटे। एकदम सिंपल, इसकी भाषा सही है और ये सही तरीके से लिखा हुआ है। 120 किलोमीटर बोला गया है ट्रेन से और बाकी जो है कितना कार से, तो बाकी कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर कितना कार से, तो समय लगा हमें 8 घंटे बोला गया। लेकिन अगर 200 किलोमीटर हम ट्रेन से ट्रैवल करें, हम 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करें और बाकी कार से करें, यानी कार से कितना करेंगे 400, तो हमको आप ऐसे समझ लो ना कि 20 मिनट और ज्यादा लगेगा। अब सवाल को कितना सिंपल है देखते चलो। यहाँ पे एकदम सिंपल है। यहाँ पर देखो कि ट्रेन से उसने कितना अधिक तय किया है, तो 80 किलोमीटर अधिक तय किया है। यहाँ पर ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा लिया उसने, 80 किलोमीटर ज्यादा लिया। और यहाँ पर समय कितना लगा, तो बोलोगे सर 20 मिनट ज्यादा लगा। अब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से 80 किलोमीटर ज्यादा है तो समय हमारा कितना है 20 मिनट ज्यादा है। मैंने कहा अगर 80 किलोमीटर के लिए 20 मिनट लगते हैं तो ये 480 के लिए कितना लगेगा, तो इसका 6 गुना कितना होगा यहाँ पर 480 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कितना होगा 480 किलोमीटर, और इसका 6 गुना कितना होगा तो 120 मिनट होगा। यानी प्रत्येक 80 किलोमीटर अगर ट्रेन तय करे तो 20 मिनट ज्यादा लेगा। अगर ये वाली भी दूरी ट्रेन कर ले, अगर ये वाली भी दूरी ट्रेन ही कवर कर ले, कार से नहीं करवाएं, ट्रेन से ही करवाएं, यानी हर 80 किलोमीटर पे 20 मिनट, फिर 80 पे फिर 20 मिनट, फिर 80 पे फिर 20 मिनट, यानी 480 किलोमीटर पे उसको लगेंगे 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना होता है 2 घंटे। कितना होता है 2 घंटे। यानी अब उसको 8 घंटे ना लगकर, देखो अब उसने दूरी कितनी तय कर ली, तो बोलोगे सर 120 यहाँ 480 यहाँ, उसने दूरी तय कर ली 600 किलोमीटर की, और यहाँ पर समय 8 घंटे और यहाँ पर 120 मिनट यानी 2 घंटे, तो समय लगा उसको 10 घंटे का। तो ट्रेन की रफ्तार बतानी है तो इतने किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ट्रेन की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। समझ में आ गया बात। ट्रेन की रफ्तार कितनी आ गई, ट्रेन की रफ्तार हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे आ चुकी है। ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर कार का निकालना है तो कार का आप ट्रेन का मान कहीं पर भी रख दो, ट्रेन का जैसे यहाँ मान रख दो आप। ट्रेन की वैल्यू कितनी है 60 है तो 60 यहाँ पर रख दिया। 60 इसको 2 बार में काटेगा, 8 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा, और 6 480 को 80 बार में काटेगा तो कार की स्पीड कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। मोहम्मद यूसुफ, आई एम अ न्यू स्टूडेंट, मैं कहां से स्टार्ट करूं? तो किसी ने कहा था आपको बताना जरा टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्लास नंबर 9 में बैठने को। पहले क्लास 1 पढ़ोगे, क्लास 2 पढ़ोगे, तब ना बीच में आओगे, और तब से शोर किए जा रहे हो सर समझ में नहीं आ रहा कुछ, बताओ। मैं इसके क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं कैसे पल्ले पड़ेगा यार। पहले जो है क्लास 1 पढ़ो, फिर क्लास 2 पढ़ना, फिर क्लास 3 पढ़ना, आराम से इस तरीके से कवर अप करो ना। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो? नहीं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। पहले परसेंटेज पढ़िए, प्रॉफिट लॉस पढ़िए, प्रॉफिट लॉस के बाद फिर आप उस तरीके से सीरीज में लेके चलिए तो फायदा होगा। आ गया ना भाई? हाँ, एक्स वैक्स मान के करोगे ना तो खत्म हो जाएगा कहानी। देख रहे थे कितना लंबा जा रहा था एक्स से, ऑप्शन से भी करते तो बहुत बेकार जाता। ट्रिक लगाओ ना, लॉजिक लगाओ। लॉजिक मेरा क्या बोलता है, फिर से सवाल को समझो। 120 किलोमीटर ट्रेन से, 480 किलोमीटर कार से, समय कितना लगा 8 घंटा। यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से और 400 किलोमीटर कार से तो 20 मिनट अधिक समय लगेगा। क्या आपकी बुद्धि इतनी नहीं जानती है? यहाँ पर उसने कितना दूरी अधिक तय किया है 80 किलोमीटर, यहाँ समय कितना लगा है 20 मिनट। तो 80 किलोमीटर अधिक वो तय करेगा तो 20 मिनट अधिक समय लेगा। इससे साफ तौर पे पता चल जाता है कि ट्रेन की रफ्तार धीमी है। तो 80 किलोमीटर के लिए उसको 20 मिनट लगते हैं। पहले वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो पहले वाले पार्ट में ट्रेन 120 कर रहा है, कार 480। मैं कहता हूं इसको भी ट्रेन से सफर करवा दो तो 80 किलोमीटर के लिए 20 मिनट ज्यादा, तो 480 के लिए कितना मिनट ज्यादा, तो 480 के लिए 120 मिनट ज्यादा, यानी 2 घंटे ज्यादा। अब 120 और 480 600 किलोमीटर हो गए, और 8 घंटे और यहाँ पर 120 मिनट यानी 10 घंटे हो गए। तो 10 घंटे में ये जनाब कितने भाग रहे हैं 600, 1 घंटे में कितना भागेंगे 60। तो ट्रेन की रफ्तार कितने की आ गई, तो 60 की आ गई 60 की रफ्तार। अब यहाँ पर आप जो है पहले इक्वेशन में यहाँ वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर ट्रेन की, तो बोलोगे सर 120 और बट्टे में ट्रेन की रफ्तार 60 है
और जमा है 480 बटे कार की रफ्तार बराबर हो जाएगा 8 के। इसको काटोगे 2 बार में, 8 से 2 घटाओगे तो यहां पर बोलोगे 480 बटे c बराबर आ जाएगा 6। 6 से काटोगे 80 बार में, c का रफ्तार 80 नहीं आ गया? बोलो, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो यहीं पर वाइंड अप करते हैं।